शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद इस बात के लिए कि अगर मेरी आवाज़ एक दो दिनों तक ग्रुप पे नहीं जाती है तो आप में से बहुत से कस्टमर्स, बहुत से एसोसिएट हालचाल के लिए मैसेज लेना शुरू कर देते हैं। इसके लिए दिल से आभार। आज की ये वॉइस नोट उन सभी कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन कस्टमर ने 2019 में कंपनी के बंद हो जाने के अफवाह के नाम पर रजिस्ट्रियां कराई थी। वैसे तो कंपनी के सामने कई जिम्मेदारियां हैं। हर उस कस्टमर का जिसका पैसा कंपनी में आया है, जिसने रजिस्ट्री नहीं कराई है, उसे उसका पैसा मिलना चाहिए। जिसकी रजिस्ट्री होगी 2019 से पहले, उसे उनका कब्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ जिनका पैसा आ चुका है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं, उनकी रजिस्ट्री होना चाहिए। हर एक कस्टमर की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां हैं और हर एक परेशानी का हल अगर कोई दे सकता है तो कंपनी ही दे सकती है। और कंपनी ने आपको अपनी जूम मीटिंग के अंदर बहुत ही क्लियर किया हुआ है कि इन सारे मामलों को आगामी 6 माह के अंदर अंदर कंपनी अपने स्तर से भी निपटा सकती है और कानूनी तौर से भी निपटा सकती है। तो फिलहाल आप सभी कस्टमर जिनका इस वॉइस रिकॉर्डिंग से संबंध नहीं है, यानी अगर आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है 2019 से पहले, या आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, आपका पैसा आ चुका है 2019 से पहले और आगे रजिस्ट्री चाहते हैं, या बिड एंड हॉट डील वाट एवर जो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आपकी पसंद की या आपके हिसाब की नहीं है तो क्षमा चाहते हो। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग को आगे आपसे भी कहूँगा कि इसको सुन करके आगे ज़रूर फॉरवर्ड इसलिए भी करें क्योंकि आप सभी लोगों का जो पैसा रुका या जो आपका काम रुका, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारक ये सारी चीज़ें रही भी। लेकिन ये वॉइस रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने 2019 के बाद चाहे कस्टमर की रजिस्ट्री कराने वाले एसोसिएट्स हों और चाहे कस्टमर हों, चाहे लैंड पे काम करने लड़के हों जिन्होंने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसे लिए हैं। हर वो व्यक्ति इस पूरी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग से प्रभावित होगा जो 2019 के बाद की रजिस्ट्री में एक्टिव रोल में रहा है। ये एक बातचीत का मैंने आप लोगों को आपस में बातचीत की मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कस्टमर्स हैं जो इसी बात के लिए पीड़ित हैं कि उनको कहा गया कि कंपनी भाग गई है और जाकर रजिस्ट्री करा लीजिए। विडंबना यह रही है कि कंपनी सामने से मौका दे रही थी कि आप अपनी लाइबिलिटी खत्म कर लें ताकि आप फ्री हो जाएं, और लोगों में एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि देखिए कंपनी इतने एफआईआरों के बाद भी प्रयास कर रही है अपनी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए। विडंबना इस बात की रही है कि लोगों से कहा गया कि आप अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी को उतारिए, लेकिन लोगों ने पैसा बनाने के लिए अपना कस्टमर छोड़ करके दुनिया भर के कस्टमरों को पकड़ करके नई नई कहानी बता करके लाखों रुपए लोगों ने जमा कर लिया। अगर मैं बात करूं मात्र लखनऊ, प्रयागराज और आपका कानपुर, इन सब जगहों पे मिलाकर तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी रजिस्ट्रियां कराई गई होंगी। और अगर बात मैं पूरे पूरे भारतवर्ष की कर लूं तो हर जगह का इकट्ठा कर दिया जाए तो करीब 5000 से ऊपर कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी रजिस्ट्रियां उस टाइम पर कराई गई जिस टाइम पर कंपनी के भाग जाने का आरोप कंपनी पर लग रहा था। कंपनी भाग गई है। और अगर एवरेज में एक प्लॉट की कीमत 5 लाख रुपए रखा जाए तो 250 करोड़ रुपए से ऊपर की वर्थ कंपनी की जमीन को ऐसे ही लोगों को भड़का करके, बहका करके, अफवाह उड़ा करके लोगों के नाम पर सिर्फ इस बात का फायदा लेकर कंपनी भाग गई। लोग डर के मारे अपना पैसा कवर करने की रजिस्ट्री कराएंगे। 250 करोड़ से ऊपर के माल को बर्बाद किया गया और कंपनी के माल को बर्बाद करके कंपनी को बदनाम किया गया। साथियों, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जिससे प्रभावित होगा वो इसे इतनी आसानी से ना भूलेगा और ना भूलने देगा। अजीब बात है, हमारी ही जमीन पर, हमारे ही कंपनी की जमीन की रजिस्ट्री कस्टमर को करके उनसे कैश में अकाउंट में पैसा लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि हम भाग गए हैं और हमारी ही जमीन उनके नाम पे किया जा रहा है। यह बात सुनने में जितनी विचित्र लगती है, कानून के पटल पर भी यह उतना ही ज्यादा विचित्र रूप से रखी जाएगी। क्योंकि शाइन सिटी को जिस टाइम पर बदनाम किया जा रहा था, जिस टाइम पर कंपनी पे आरोप लग रहा था कि कंपनी पैसा लेके भाग गई है, उस टाइम पर जो आरोपों का, एफआईआरों का दौर चल रहा था, उस टाइम पर यह लूट हुई है। और यह लूट कोई छोटी मोटी लूट नहीं है और इस लूट को कोई छिपा भी नहीं सकता क्योंकि हर एक जगह का रिकॉर्ड आईजीआरएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। 2019 जब से कंपनी ने घोषणा किया है कि हम इसके बाद की किसी भी रजिस्ट्री के लिए जिम्मेदारी तब लेंगे जब कस्टमर हमसे संपर्क करेगा, तो जो कस्टमर संपर्क में आएगा उसका भी रिकॉर्ड आईजीआरएस में है, जो नहीं आएगा उसका भी रिकॉर्ड आईजीआरएस में है।
लेकिन साथियों, मैं आप सभी कस्टमर्स को खाली ये सूचित करना चाहूँगा कि ये मामला कोई नॉर्मल मामला नहीं है। दो तरह के केस ऐसे ही कंपनी की अस्मिता को, कंपनी की इज्जत को, कंपनी की प्रतिष्ठा को और कंपनी के मान सम्मान को वापस लाने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें एसोसिएट्स के द्वारा अपने अकाउंट में लिए गए पैसे और कंपनी पर लगाए गए आरोप, और दूसरा 2019 में कंपनी के भाग जाने के नाम पर कराई गई रजिस्ट्रियां। ये दो ऐसे केस हैं जो अपने आप में कंपनी के पक्ष में खड़े होते हैं, पूर्ण रूप से खड़े होते हैं, और मुझे इसके लिए कोई भी आप लोगों से निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं चुपचाप खाली इन सारे केस को इकट्ठा करके इन सभी लोग के ऊपर अपना रिप्लाई बना करके आने वाले वक्त में कंपनी की बेगुनाही के लिए माननीय उच्च न्यायालय में इसको रख सकता था और रखूंगा भी। लेकिन आप लोगों से बार बार अपनी वॉइस नोट के जरिए मैं निवेदन सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं इसका प्रभाव किसी कस्टमर पर निगेटिव पड़े। कंपनी पहले दिन भी कस्टमर की वजह से बहुत कंप्रोमाइज कर चुकी है और बहुत कुर्बानी दे चुकी है। कंपनी ने बीच में भी जब भी कोशिश किया, कस्टमर के लिए कोशिश करी, करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च कर डाला सिर्फ कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए, लेकिन बीच के बिचौलियों ने, जिनकी बातों पर आप विश्वास कर लेते हैं, कंपनी भाग गई और जाकर एफआईआर करा देते, दुनिया भर चीजें करते हैं, उन लोगों ने आपको तब भी लूटा और आज भी लूट रहे हैं। मैं आप लोगों से विनम्रता से निवेदन करूंगा, जो 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों से प्रभावित हैं, कृपया करके अपने रिकॉर्ड्स को भेजते जाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद ना मैं किसी से रिकॉर्ड मांगूंगा और ना किसी को रोके रुकूंगा। 20 तारीख के बाद इस मुद्दे पर मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगा और 20 तारीख के बाद मैं किसी भी हाल में इस काम को रुकने भी नहीं दूंगा। 2019 के बाद की गई हर वो रजिस्ट्री जो कंपनी के बंद हो जाने के नाम पर किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी शहर में कराई गई हो, उसका डेटा मेरे पास आने में कोई भी कठिनाई नहीं है। बड़ी आसानी से डेटा उसका मेरे पास आएगा। जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी होगी, जिन जिन लोगों के रिकॉर्ड में चेक कर चुका हूँगा, जिनके पैसे दिखाई दे रहे होंगे कि हाँ इन्होंने अनजाने में इनसे गलती हुई, उनके लिए कंपनी खड़ी है। कुछ भी कंपनसेट करना पड़ा कंपनी करेगी, कोई भी नुकसान उठाना पड़ा कंपनी उठाएगी। लेकिन जिनके रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आए, जो चोरी छिपे जो रजिस्ट्रियाँ कराई गई, या जिन लोगों ने रजिस्ट्री ये सोच के कराई हुई है कि बस कंपनी भाग गई है, किसी भी तरीके से अपनी जेब भरो, ऐसे किसी केस को ना तो कंसीडर किया जाएगा और ना तो ऐसे केस को नॉर्मल देखा जाएगा, बल्कि ऐसे सभी केसेस के ऊपर कंपनी अपनी तरीके से जो हो सकेगा लीगल एक्शन लेगी। चाहे वो एक्शन एसोसिएट उसके अंदर आता हो, चाहे रजिस्ट्री कराने वाला आता हो, चाहे गवाह आता हो, चाहे कोई भी आता हो, कंपनी किसी को भी इस मामले में माफ नहीं करेगी।